Hello and welcome. This is Ram sir. आज let us happy learning English spoken grammar with Ram sir. मैं आज आपको यूज ऑफ लेटस सिखाने जा रहा हूँ। तो हम लेटस का यूज किस प्रकार से करते हैं वो हम सीखेंगे। स्पोकन में बहुत अच्छा यूज होता है और ग्रामर और रिटन हर जगह इसका यूज होता है। तो आज हम सीखते हैं लेटस। तो सबसे पहले लेटस हम सीखेंगे। इसको शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं और फुल फॉर्म में लेटस बोलते हैं। तो लेटस के लिए सबसे पहले हम इसकी इंडिकेशन देखेंगे, फिर हम इसका फार्मूला देखेंगे, फिर थर्ड नंबर पे एग्जांपल्स। मैं आपको फिर हिंदी और इंग्लिश में एग्जांपल्स बताऊंगा। लास्ट में केवल हम इंग्लिश में करेंगे। फिर हमें हिंदी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो ये इसका पाथ हो गया। लेट्स लर्न इंग्लिश का पाथ में सबसे पहले इंडिकेशन करेंगे, फार्मूला करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में एग्जांपल्स बनाएंगे, फिर लास्ट में हमें इंग्लिश में हम बनाएंगे। अब यूज ऑफ लेटस। तो लेटस का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम हमेशा इंडिकेशन समझते हैं, फार्मूला समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा है ही नॉर्मली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटस। क्या करते हैं? लेटस स्टार्ट करते हैं। तो लेटस के लिए देखो, आपको सिंपल तरीके से मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। सबसे पहले यूज ऑफ लेटस। हमारा आज का लेट अस, इसको हमें शॉर्ट में बोलना है लेट्स। स्पोकन में क्या बोला जाता है इसको? लेट्स। लेट्स का मतलब लेटस। अब हम देखेंगे इसकी सबसे पहले इंडिकेशन। क्या देखेंगे हम? इंडिकेशन। तो लेटस की इंडिकेशन क्या होती है? बहुत आसान है। वाक्य के शुरू में ही आओ हम, क्या आएगा? क्या आएगा? आओ हम। सेंटेंस में शुरू में क्या आएगा? आओ हम। आपको सेंटेंस में लाना है आओ हम क्रिकेट खेलें। एक ही मात्रा आएगी, है ना? या ए आ जाए, चलो इस प्रकार से बात खत्म होगा। मतलब आओ हम खेलें, आओ हम हंसें, आओ हम चलें, आओ हम क्रिकेट खेलें, आओ हम पत्र लिखें, इस प्रकार से। तो आओ हम और उसके बाद में एक ही मात्रा जाएगी या ए आ जाएगा। अब हम इसका देखेंगे फार्मूला। क्या देखेंगे? फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे लेटस, है ना? लेट्स। लेटस को शॉर्ट में लिखेंगे लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल। कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेटस और ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। जैसे आओ हम चलें, आओ हम खेलें, आओ हम होमवर्क करें, आओ हम इंटरनेट का यूज करें, आओ हम अंग्रेजी सीखें, आओ हम गाना गाएं। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इंडिकेशन में आओ हम। अब हम इसके करते हैं एग्जाम्पल्स। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला नंबर का बहुत आसान स्ट्रक्चर है, लेकिन मालूम नहीं होता इसलिए हम गलती करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आओ हम अंग्रेजी सीखें। आओ हम अंग्रेजी सीखें, है ना? आओ हम अंग्रेजी सीखें। तो आपको बोलना है तो आप बोलोगे लेटस, लेट्स, फिर ये सीखें, ये वर्ब रहेगी लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ हम इंग्लिश सीखें, आओ हम इंग्लिश सीखें। तो आएगा लेट्स लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, आओ हम क्रिकेट खेलें। आओ हम बहुत सरल होता है, लेकिन नहीं मालूम है तो कठिन रहता है। जैसे जैसे आपको पता चलेगा सब इजी लगने लगेगा। आओ हम क्रिकेट खेलें, है ना? आओ हम क्रिकेट खेलें। तो आएगा लेटस या लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट अस प्ले
क्रिकेट। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल बनाएंगे अगला, आओ हम नाचें, आओ हम नाचें, तो क्या आएगा, लेट अस डांस, लेट्स डांस, है ना। इसी प्रकार धीरे धीरे यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाना है। लेटस करके बनाना है। तीसरा हो गया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से बना सकते हो। फोर्थ, आओ हम गाना गाएं, आओ हम गाना, आओ हम गाना गाएं, तो क्या आएगा, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग, बहुत सारे गाएंगे तो लेट्स सिंग सॉन्ग्स। इसी प्रकार आओ हम खाना खाएं, आओ हम खाना खाएं। पहले जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ वो बनाना है, फिर आपको ऐसे ही हिंदी में बनाना है, फिर आपको इंग्लिश में बनाना है, फिर बाद में डायरेक्ट ही इंग्लिश में बनाना है, फिर थिंक करना है इंग्लिश में इसको, इसी स्ट्रक्चर को जितना बताता जा रहा हूँ उसी को। तो आएगा लेट्स, आओ हम लेट्स ईट फूड, लेट्स ईट फूड। फिर आओ हम स्कूल चलें, आओ हम स्कूल चलें। आओ हम, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, आओ हम स्कूल चलें, तो लेट्स कम टू स्कूल, आओ हम स्कूल चलें। इसी प्रकार हम और भी सेंटेंस बनाते हैं। आओ हम उनकी मदद करें, उनकी मदद करें, आओ हम उनकी मदद करें, तो लेट्स हेल्प, ऑब्जेक्ट आ गया तो देम। फिर आओ हम उसे समझाएं, आओ हम उसे समझाएं, ठीक है। तो क्या आएगा, आओ हम उसे समझाएं, तो लेट्स मेक, समझाना मेक हर, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, दोनों में से एक लगाना है, तो लेट्स मेक हर अंडरस्टैंड, अंडर और स्टैंड। आओ हम चलें, आओ हम चलें, लेट्स गो, लेट्स गो। आपने इसमें टीवी में इसका एडवर्टाइजमेंट देखा है, लेकिन कई लोग उसका समझ में नहीं आता, अब समझ में आया हो। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, अब हिंदी में हम नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले देखो, लेट्स तो आपको लिखना ही है, लेट्स वर्शिप, लेट्स वर्शिप, लेट वर्शिप, और लेट्स स्टैंड अप, आओ हम खड़े हो जाएं, लेट्स स्टैंड अप। फिर इसी प्रकार से आपको बनाना, लेट्स सिट डाउन, सिट डाउन। फिर आएगा लेट्स रीड द रामायण, लेट्स रीड द रामायण, रीड्स, लेट अस रीड द रामायण, ऐसा। लेट्स वॉच टीवी, है ना। लेट्स सब्सक्राइब दिस
चैनल। फिर लेट्स राइट, आओ हम लिखें। इसी प्रकार आपको बहुत सारे सेंटेंस भी और बनाना है। आप आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें नहीं नेगेटिव में बोलना है इसी सेंटेंस को, इन्हीं सेंटेंस को क्या में बोलना है, आओ हम नहीं चलें, आओ हम गाना नहीं गाएं, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में आपको बनाना है। तो आपको लिखोगे लेट्स नॉट, इसके बाद नॉट लगाना है। लेट्स नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आओ हम नहीं झूठ बोलें, आओ हम नहीं चलें, लेट्स नॉट टेल ए लाई, किसी चीज को हम लोग सब मिलके छोड़ दें, आओ हम झूठ नहीं बोलें, है ना। आओ हम दूसरों की बुराई नहीं करें, लेट्स नॉट स्पीक इल ऑफ अदर, स्पीक इल ऑफ अदर्स, हम दूसरों की बुराई नहीं करें, है ना। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम समय को बर्बाद नहीं करें, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, है ना। आपको बढ़िया बढ़िया सीखने को मिल रहा है ना। इसी प्रकार हम और भी कुछ नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं। आओ हम गलत काम ना करें, तो लेट अस नॉट डू रॉन्ग वर्क, आओ हम गलत काम नहीं करें। तो आपको बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो क्या लिखना है आपको, नेगेटिव बनाओगे, कोई चीज की मनाही करना है तो आप लेट्स नॉट डू इट, हम ऐसा नहीं करें। आओ हम लोग पेड़ नहीं काटे, है ना, लेट्स नॉट कट ट्री, कट द ट्रीज, ठीक है। हम लेट्स नॉट गो देयर, गो देयर, है ना। इसी प्रकार हम लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, वेस्ट आवर टाइम, और लेट्स नॉट वंडर हेयर एंड देयर, वंडर हेयर एंड देयर। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए स्ट्रक्चर मिलते रहें। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सारे स्ट्रक्चर और इंग्लिश बोलना सिखाएंगे।